सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे अमावस्या की। पौष मास अमावस्या 2025 जैसा कि साल की अंतिम अमावस्या है। इस साल की अंतिम अमावस्या में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके पितृ प्रसन्न हों। आपके जो पूर्वज होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के शतकर्मों को से प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे पितृ प्रसन्न हो और कैसे, किस दिन है, कब है, क्या तिथि है, क्या मुहूर्त है और कब इसका दान है, कब इसका जो है दान पुण्य और इसकी क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं। कहा जाता है कि पौष मास में कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। यह साल की अंतिम अमावस्या भी है। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष अमावस्या को छोटा पितृ भी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों को की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौष अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और श्राद्ध कर्म 7 जन्मों तक शुभ फल देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह है कि अमावस्या के दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके ही जाते हैं। तो अगर इस तरह देखा जाए तो यह पौष मास की अमावस्या अत्यंत लाभकारी मानी गई है। पितृ पूजन से कुंडली के सभी पितृ दोष शांत होते हैं और आदमी को तरक्की के रास्ते खुलते हैं। सुख और इस दिन पूजा पाठ करके, सूर्य की पूजा करके और भी कालसर्प दोष का भी निवारण इसी दिन होता है। तो अगर देखा जाए तो पौष मास की अमावस्या 19 दिसंबर 2025 के दिन शुक्रवार को सुबह 4:59 पर पौष अमावस्या की शुरुआत होती है। वही इसका समापन 20 दिसंबर को सुबह 7:12 पे होगा। ऐसे में अगर कहा जाए उदया तिथि के वैसे पूरी अमावस्या आपको शुक्रवार के दिन ही मिलेगी। शुक्रवार के दिन पूरी अमावस्या शुक्रवार को मांगी गई है, लेकिन सुबह 7:12 पर इसकी समाप्ति है। तो शनि अमावस्या का भी इसमें पूरा महत्व है। शनि अमावस्या की को भी मान्य दिया जाएगा। पौष अमावस्या इस तिथि का विशेष महत्व होता है। महीने में पड़ने वाली अमावस्या को कहा आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व भी इसका बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इस दिन आप बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि लोग कुंडली दिखाते हैं, यहाँ भागते वहां भागते हैं, वो भी ठीक है, सामान्य है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह के छोटे छोटे कर्म, क्योंकि महीने में 2 पक्ष बने होते हैं, पितृ पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसा कि पितृ पक्ष हमारे देवताओं पितरों के लिए होता है और शुक्ल पक्ष देवताओं के लिए होता है। अगर हम हमारे ऊपर देव पितृ प्रसन्न है तो ईश्वर की कृपा सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह जैसे किसी ऑफिस का अगर वहाँ का जो वर्कर है अगर प्रसन्न है तो वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं या जो ऑफिस में रहने वाला होता है उससे बहुत जल्दी हमारी दरखास्त लग जाती है। तो क्योंकि उसके जो भी हैं रूल्स रेगुलेशन वो अच्छी तरह से जानता है और अब अपनी बात वहां रख करके उस व्यक्ति का कार्य अवश्य जल्दी करवा देता है। तो इस तरह पौष मास की अमावस्या को इस दिन क्या करना चाहिए। पवित्र नदियों में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठे और पवित्र नदियों में स्नान करें। गंगा, यमुना किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय या ओम सूर्याय नमः का मंत्र जपें। सूर्य देव की पूजा इस दिन पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय मंत्र बोले ओम ह्रीं मणि सूर्याय नमः। इसके बाद जो है आप दिन में मानसिक सारा दिन आप मानसिक वो करते रहें, मानसिक जप करते रहें अगर आपसे हो सके और आप अगर कर सकते हैं तो इस दिन आपको यह करना चाहिए कि एक छोटा सा उससे लकड़ियों से या गौ की गोहरी से आप एक आहुति बना लीजिए। मतलब आप उस दिन पितरों को आहुति दीजिए। 11 आहुतियां। ओम पितृ देवताभ्यो नमः पहले गणेश की पहली आहुति, फिर गणेश के बाद अपने कुल देव और अपने इष्ट देव, फिर उसके बाद अपने पितृ देवों को, स्थान देव, वास्तु देव, इन सभी की आहुति देने के साथ साथ में आप ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः ऐसा करके आप 11 आहुतियां पितरों के नाम से जपें दे। इससे आपको
जबरदस्त और महत्वपूर्ण लाभ होगा। इस दिन निर्जला व्रत भी रखने का विधान है। विशेष परिस्थिति में फलाहार किया जा सकता है। पितरों के निमित्त दान अवश्य करें। इस दिन का किया हुआ दान हमें बहुत शुभ फल देता है। इस दिन गाय को हरा चारा, अगर आपके आसपास गाय है तो इस दिन चारा जरूर देना चाहिए। पशुओं को चारा दें। शब्द धान जो है पक्षियों को दें। चींटी को आप आटा वो करें। कुत्तों को आप भोजन खिलाएं। इसके साथ में ही इन सबको देने के साथ में ही इस दिन तर्पण अवश्य करें। पौष महर्ष इस दिन का तर्पण विशेष महत्व देता है। पितृपक्ष में एक थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसी में कुछ डाल लीजिए, अगर मिलता है काला तिल डाल लीजिए। पितरों के नाम से तर्पण के इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है अपने संध्या काल अपने जो है पितरों के निमित्त जो आप अपनी देहरी में सुबह है सबसे पहले आप अपने देहरी को साफ करें। सूर्योदय के समय जब है स्नान करने से पूरी देहरी को साफ करके वहां पर थोड़े काले तिल और जरा सा जल इधर उधर डाल दीजिए। वहीं पर एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए। इस दिन जो है यह दीप आपके मुख्य द्वार पर दीप जलाकर प्रकाश की व्यवस्था करना आपके पितरों को बहुत शांति देता है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे पितृ वहीं पर जो है रहते हैं। हमारे देहरी पर ही हमारे पितृ आकर के बैठते हैं और हमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इस दिन जो है अगर हो सके तो आटे या चावल की पिंड बनाकर कौ और गाय को खिलाना। दक्षिण दिशा में भी दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है, जीवन में बाधाएं दूर होती है। घर में पका भोजन सादा पितरों को समर्पित करे। इसके बाद गरीबों को ये गाय को खिला दे। ये भी होता है। मान्यता के इस दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है, इसलिए के साथ गौ सेवा और मंदिर में दीप दान करना अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। और इस बार अगर देखा जाए तो शनि अमावस्या भी पड़ेगी, तो शनि अमावस्या में भी किया गया कार्य बहुत ही मुख्य और बहुत हमारे जीवन की बहुत सारे संकटों को दूर करके हमें सुख सुविधा और संपन्नता की ओर ले जाता है। इस दिन पितरों को समर्पित किया जाता है और इस दिन तर्पण करके पितृ कष्ट से मुक्ति मिलती है। अत्यंत शुभ माना गया यह दिन, यह तिथि इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर हो सके तो इस दिन शिव जी के मंत्रों को आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जप करते रहें। दिन भर आपको इसके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और 7 जन्मों तक के शुभ फल से प्राप्त होता है। तो इस तरह अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें और अपने पितरों को दान पुण्य करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। इससे यह आध्यात्मिक और ज्योतिषी दोनों तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्न वस्त्र कंबल तिल गुड़ और घी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया। मान्यता है इस दिन किया गया हर एक छोटे से छोटा दान और कर्म आपको सीधे आपके पितृलोक से मुक्ति दिलाता। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में।